हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कम्युनिकेशन में हमारा आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब एक सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जैसे इस समय मैं बैठा हूँ और अपने ही विचारों में कहीं ना कहीं खोया हुआ हूँ, या मैं कहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, तब भी मैं अपने विचारों में खोया हूँ। मुझे उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं, इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं। या इवन मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ सुबह उठकर, तो भी मैं कहीं ना कहीं अपने अंतर ध्यान में हूँ और अपने आप से ही बातचीत कर रहा हूँ। इसी को कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड हमारा जो कम्युनिकेशन का टाइप होता है वो आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर दो व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, यानी कि मैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहता हूं, वही कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे एक स्टूडेंट और टीचर में दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसके अलावा कोई भी उसमें शामिल नहीं है। एक जो स्टूडेंट है वो टीचर के पास जाता है, वो बोलता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का हल दीजिए। उस समय उस टीचर और स्टूडेंट के अलावा कोई भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उन दोनों की बातचीत चल रही है। तो वो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं कि स्टूडेंट ने टीचर को तक अपनी बात को पहुंचा दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जो हमारा टाइप आता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन। जब ग्रुप कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब दो से ज़्यादा व्यक्ति कम्युनिकेशन के अंदर शामिल हो जाते हैं, उसे ही कहीं ना कहीं ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में तीन भी व्यक्ति हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी व्यक्ति हो सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन जीडी, जीडी के अंदर भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोग मिलकर ग्रुप में बात करते हैं और किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, या बहस कह लीजिए, एक टॉपिक के ऊपर होती है, डिबेट होती है। वही कहीं ना कहीं ग्रुप कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा मानी जाती है। उसके बाद मैं बात करूंगा मास कम्युनिकेशन की। जैसे कि मास कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति जब अपनी बात को अनेकों लोगों तक पहुंचाता है, वही कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन के अंदर आती है। जैसे कि एक एंकर होता है, वो अपनी बात को काफी लोगों तक पहुंचा देता है। वो एक टीवी चैनल के माध्यम से ही अपनी बात को कई लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, वही कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन में आती है। इसके अंदर मास कम्युनिकेशन के अंदर हम अपनी बात को अलग अलग तरीकों से पहुंचा सकते हैं, जैसे कि टीवी के जरिए, प्रिंट के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो के जरिए। ये कुछ तरीके होते हैं जिनके तरीकों के से हम अपनी बात को काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसे कि आप अपनी बात को रिटर्न लिखकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सामने वाले तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में चिट्ठी लिखकर लोगों तक बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाता था, और आजकल के टाइम में भी इवन रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत ही परफेक्ट तरीके से सामने वाले से अपनी बात को रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल बोलकर कहीं ना कहीं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। इसके अलावा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हम ना रिटन का यूज़ करते हैं ना ओरल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम गेस्चर का यूज़ करते हैं, यानी कि सिग्नल के थ्रू अपनी बात को पहुंचाना। सिग्नल के थ्रू आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं तो सिग्नल के थ्रू, या तो आप इशारों के थ्रू अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बोल नहीं पाता, तो वो कहीं ना कहीं इशारों के थ्रू अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ टाइप कम्युनिकेशन के। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।